हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हम पहली बार ARO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो उसका प्री एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्लियर करें। तो इसके बारे में पूरी रणनीति मैं आपको बताऊँगा कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए ARO का प्री का। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस समय हमारे सॉरी व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप इस समय चल रहे हैं ARO परीक्षा के लिए, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप हमारा जीएस का है और साथ में आपका सामान्य हिंदी के स्टडी मटेरियल का है। जहां पर दोस्तों आपको जीएस का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर भी आपका रहेगा, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण, भारतीय कृषि, जनगणना एवं नगरीकरण आपको हो गया। ठीक है, तो यानी ये सब स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। साथ में जो आपका हिंदी है प्री के लिए भी और साथ में मेंस के लिए भी, चाहे आपका पत्र लेखन हो, प्रशासन, शब्दावली, तो इन सभी के दोस्तों कंप्लीट नोट जो आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। और साथ में जीएस हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगी। यानी मैं दोनों जीएस के भी साथ में आपको हिंदी के भी 20 लगभग 20 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और अगर बात करें फीस की दोस्तों, इस ग्रुप की जो फीस है मात्र हमारी 200 रुपये रखी गई है, जो कि पूरे यूट्यूब पर सबसे कम रहेगी। क्योंकि दोस्तों कहीं भी देखिए आपको कम से कम 1000-1500 रुपये से कम में कोई भी आपको जीएस हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड आपको नहीं कराएगा। और साथ में हम बात करें दूसरे ग्रुप की, दोस्तों दूसरा ग्रुप जो बना हुआ है हमारा, वो बना हुआ है निबंध लेखन को लेकर के, जहाँ पर दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए पूरा निबंध की तैयारी कराई जाएगी। आपको लगभग 40 निबंध के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस ग्रुप की जो फीस है वो आपकी मात्र 300 रुपये है, यानी दोनों ग्रुपों की फीस मिलाकर के आपकी 500 रुपये है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड होते हो तो मात्र 400 रुपये में आपको हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड कर दी जाएगी, यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट आपको दे दी जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर दें कि अगर आप हमारे नोट्स लेना नहीं चाहते हो, अगर खुद से आपको तैयारी करनी है तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप कोशिश करिए लगभग 7 से लेकर के 8 घंटा डेली आपको स्टडी करनी है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें प्री एग्जाम की, तो दोस्तों प्री के लिए पढ़ना है लगभग आपको 5 से लेकर के 6 घंटे के आसपास। और साथ में जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसके लिए दोस्तों पढ़ना मेंस के लिए आपको लगभग 2 घंटे के आसपास, यानी 7 से लेकर के 8 घंटे की आपको डेली स्टडी करनी है। दोस्तों हो सकता है देखिए अगर पहली बार पढ़ाई करने बैठो तो हो सकता है 2-4 दिन 5-10 दिन आपको पढ़ने में मन ना लगे, लेकिन जैसे आप लगातार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो दोस्तों पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा। क्यों दोस्तों, अगर देखो ये मतलब देखिए पढ़ाई से आसान कोई चीज़ दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने किसानों को देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरों को आपने देखा होगा। ठीक है, यानी सबसे आसान है आपका पढ़ाई करना। तो दोस्तों प्री के लिए पढ़ना 5 से 6 घंटे। देखिए अगर मान लो आप 5 घंटे भी पढ़ते हो तो यहाँ पर दोस्तों 1 घंटा तो पढ़ना है आपको, जो प्री में आपकी सामान्य हिंदी आती है उसको आपको पढ़ना है, सामान्य हिंदी। और बाकी के जो बचे 4 घंटे उसमें पढ़ना है आपको जीएस। ठीक है, तो इतना पढ़ना है प्री के लिए। और दोस्तों देखिए मेंस के लिए मैंने तो बता रहा हूँ 2 घंटे थी, उसमें क्या पढ़ना है देखिए, पहले आपका जो प्रसारण शब्दावली होगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर, इसको आधा 1 घंटा पढ़ सकते हो आप। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो आपका निबंध आता है मुख्य परीक्षा में, उसके लिए भी दोस्तों अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो पहले प्री एग्जाम निकल जाए फिर हम तैयारी करेंगे तो दोस्तों फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपकी निबंध की तैयारी हो पाए। तो यानी कि अभी से आपको लगातार तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे निबंध के लिए मैं बताया न्यूज़पेपर जो आपको आर्टिकल आते हैं वो आपको लगातार पढ़ने, जो मैगजीन आती है योजना कुरुक्षेत्र वो लगातार आपको पढ़नी है। लेकिन आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो आपको कुछ पढ़ने नहीं है, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर केवल प्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी के लिए, जो मैं बताया आपको 1 घंटा पढ़ना है। सामान्य हिंदी कहाँ से पढ़ना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ सोर्स आपको बताता हूँ। एक दोस्तों बुक आपकी आती है हरदेव बहारी सर की, पता होगा सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक आपके आते हैं, प्री पता ही होगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एक आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन। और दोस्तों एक आती है आपकी घटना चक्र पब्लिकेशन की एस कुमार सर की। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों बुकों से मिलाकर के आपको नोट्स बनाने। अगर दोस्तों लगता है आपका इतना टाइम नहीं कि नोट्स नहीं बना सकते हो तो मैं आपसे बोलूँगा इन तीनों बुकों को ना पढ़ करके फिर दोस्तों एक बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, लगभग 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। तो उस बुक को भी ला सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर उसको पढ़ लोगे तो 50-55 क्वेश्चन के बीच में उसमें से आप एग्जाम में कराओगे। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ लोगे उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये बात होगी सामान्य हिंदी की। लेकिन दोस्तों ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा पढ़ना है और आपको कोशिश करनी है 1 घंटे में 2 या 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे मन किया आपने आधा घंटा पढ़ लिया पर्यायवाची, आधा घंटा पढ़ लिया तत्सम तद्भव, कल आपने ब्रह्मसर पढ़ लिया आधा घंटा, कल आपने पढ़ लिया वाक्यांश विशेष शब्द आधा घंटा। तो ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन जो शब्द आपको टफ लगते हो उनको आप कॉपी पेन लेकर आप उनको नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, जिससे जब आप रिवाइज करो तो उसमें आपको आसानी हो। तो ये बात होगी सामान्य हिंदी की। अब दोस्तों हम बात करेंगे जीएस की।
तो मैंने पहले बताया आपको 4 घंटा कम से कम जीएस आपको पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़ना देखिए किस तरह से, देखिए सबसे पहले काम क्या करना है आपको, देखिए जो भी आपके आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं पिछले लगभग 2013 से लेकर अभी तक के, 2013 से लेकर अभी तक जितने पेपर हुए हैं आपके, चाहे प्री के चाहे मेंस के, वो आपको सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के बाद दोस्तों जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक भी आपको नोट करने हैं। इससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा, जैसे मान लो इतिहास से आपने 20-25 टॉपिक नोट किए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो जब इतिहास पढ़ने बैठो पहले दोस्तों जो टॉपिक आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक पहले आपको तैयार करने हैं, उसका जो बच्चे टॉपिक हैं फिर वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये रणनीति आपको फॉलो करनी है आरओ के लिए भी। और साथ दोस्तों जो देखिए जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं 2019 से लेकर के 23 तक के, वो भी दोस्तों सारे एग्जाम आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और उसमें भी ये करना है जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर नोट करने। पहला दोस्तों रणनीति आपकी ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट पर देखिए हम आपके आते हैं, देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट पहले आपको तैयार करनी है। जैसे दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपसे 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चाहे इसके अलावा देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि आपका सेंसेक्स होगा, देखिए जनगणना आपकी आसान है, ज़्यादा टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट आपकी हो जाएगी, तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ये दोस्तों देखिए नंबर जो है आपके सेंसेक्स के, ये दोस्तों फ्री के नंबर है आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2011-2014 से लगातार जनगणना पढ़ते आए हो, तो इतना आपका हो गया। और दोस्तों जो सब्जेक्ट जैसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक आ जाते हैं, रीजनिंग आपका हो गया, ठीक है, करंट अफेयर आपके हो गए, यानी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पहले वो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अब दोस्तों लास्ट में तैयार करने हैं जहाँ से कम क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास, ठीक है। एक दोस्तों आपका आता है मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए दोस्तों आयोग क्या करता है, आपका लगभग हर साल ये होता है कि इन दोनों इतिहास में से एक इतिहास को आपका गायब ही कर देता है एग्जाम में, यानी 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएगा एक इतिहास से किसी से। तो दोस्तों इसमें थोड़ा अगर आपको मान लो तैयारी आपकी पूरी नहीं हो पाती एग्जाम तक, तो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे कि आपका फिजिक्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें से भी चाहो तो एक सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। और साथ में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले पढ़ने हैं, अगर लास्ट में टाइम मिले तो बाकी आप पढ़ लेना। और दोस्तों देखिए इन सब टॉपिकों में अलग सी वीडियो बना दूँ जहाँ पे आप बता दूंगा आपको कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से आपको तैयारी करनी है, और साथ में आपको ये बता दूँ किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों अब हम बात करें आपका बुक लिस्ट की, लेकिन दोस्तों साथ में एक काम आपको करना है, जब आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसके अलावा देखिए उसका जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करने हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना आपको हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आपकी बुक की बात करें एक करके, जैसे पहले हम बात करते हैं आपका इतिहास के लिए कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है इतिहास के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो आपका प्राचीन इतिहास आता है, एक आपका मध्यकालीन हो गया, और एक दोस्तों आपका हो गया आधुनिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं बोलूँगा प्राचीन मध्यकालीन में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर की, उसको आप पढ़ सकते हो, रेड कलर वाली किरण की जो बुक आती है। और आधुनिक इतिहास के दोस्तों अगर देखिए आपने स्पेक्ट्रम पहले पढ़ा हुआ है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, अगर आपने स्पेक्ट्रम को कभी आज तक नहीं पढ़ा है तो फिर स्पेक्ट्रम में पढ़ के आप एस के पांडे सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़िए, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए जो आपका आता है भूगोल आता है, जैसे बात करें इंडियन ज्योग्राफी, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक दोस्तों इसमें आपको होता है सेंसेक्स यानी कि जनगणना एवं नगरीकरण। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसके लिए या तो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, ठीक है, या तो परीक्षावाणी पढ़नी है आपको, और या पढ़नी दोस्तों आपको महेश मणवाल, ठीक है। इन दोनों में से दोस्तों कोई एक बुक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और ये काम करना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। और दोस्तों साथ में एक काम यहाँ पर आपको करना है कि आपको एक लेना है आपको एटलस। इससे दोस्तों फायदा ये होगा, जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो वहाँ पर नदियाँ पढ़ रहे हो, जलसंधियाँ पर पढ़ रहे हो, ज्वालामुखी वगैरह, अगर दोस्तों इनको आप बुक से पढ़ते हो तो जल्दी भूल जाते हो, लेकिन इन सबको अगर आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आपको याद करने में आपको आसानी होती है, लंबे समय तक इनको आप याद रखते हो, ठीक है। और सेंसेक्स पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से। और यहाँ पर दोस्तों परीक्षावाणी में एक काम करना, देखिए एक तो पढ़नी है आपको भारत की जनगणना, और साथ में एक पढ़नी है यूपी जनगणना, और जो आपकी उत्तराखंड जनगणना दे रखी राजस्थान मध्य प्रदेश वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और साथ ही अगर इसमें हम पर्यावरण को भी शामिल कर दें तो पर्यावरण पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से, ठीक है। इतना आपको हो गया। और फिर दोस्तों आगे आपका आता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। तो दोस्तों इसके लिए पढ़ना देखिए आपको परीक्षावाणी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एम लक्ष्मीकांत, तो दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं, क्योंकि अगर आपको लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना है तो कम से कम आपको 40-50 दिन का समय चाहिए उस बुक को एक बार खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो ये परीक्षावाणी पढ़ोगे इससे आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों आप बात आती है आपकी इंडियन इकोनॉमी की यानी कि भारतीय राज अर्थव्यवस्था की। तो दोस्तों ये कहाँ से पढ़नी है दोस्तों, या तो पढ़ो परीक्षावाणी, ठीक है, और या फिर दोस्तों पढ़ो आप
जो आपका पृथ्वी दर्पण आपका पब्लिकेशन आता है, उसकी बुक आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, जो कि आपकी हर साल आती है, इस साल की आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो इसको भी चाहो तो आप ले सकते हो, मर्जी आपकी दोनों से किसको पढ़ना है, आपको एक पढ़ना, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा एक बुक आपकी आती है आर्ट्स की करके निकालता है, आपको घटा से घासा निकालता है, वो भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर दोस्तों कि कृषि के जो डाटा आपका खनिज डाटा है वो आपको इसमें मिल जाएगा आर्थिकी में। ठीक है, इतना काम करना है आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर दोस्तों आपका इसके बाद आपका आता है जनरल साइंस, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो दोस्तों उसके लिए पढ़नी है आपको लूसेंट की बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, वो आपको पढ़नी है सामान्य विज्ञान लूसेंट। ठीक है, फिर अगला दोस्तों हम बात करें यूपी जीके की। तो दोस्तों ये पढ़ना है यूपी जीके आपको, या तो पढ़ो परीक्षावाणी से, ठीक है, और या फिर दोस्तों इसको पढ़ो आप घटना चक्र से। दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ना है आपको, जो घटना चक्र निकालता है आपका उत्तर प्रदेश तथ्यसार, उससे आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। फिर इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें, फिर आपका आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है दोस्तों आपको, ठीक है, ये पढ़नी रीजनिंग आपको या तो लूसेंट की बुक आपके पास हो या अरेंजन कोई भी पब्लिकेशन बुक हो, उससे आपको पढ़नी है। और साथ में एक काम आपको और करना है कि जो PYQ यानी पिछले सालों में पेपर हो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो जरूर आपको सॉल्व करने हैं। और फिर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके मैथ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इस बार पेपर हो 11 फरवरी, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैंने ऑलरेडी आपको 80 वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ के नाम से, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ से पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगर वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं बोलूँगा फिर दोस्तों आप पढ़ सकते हो यहाँ से SD यादव सर की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो मैथ की। ठीक है, फिर अगला दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे मेन पार्ट आता है करंट अफेयर का। पहले सवाल ये करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है आपको, तो दोस्तों करंट पढ़ना है आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक का। जब आपका प्री एग्जाम होगा दिसंबर में, तो 30 नवंबर 2024 तक का जो करंट है वो आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो करंट पढ़ने तो आपको नहीं है, वहाँ पर पूरा स्टडी मैटर आपको मिल जाएगा। अगर ग्रुप में नहीं हो तो दोस्तों एक तो पढ़ सकते हो आप घटना सार, आपकी मैगजीन आती है ये पढ़नी है आपको, और साथ में एक पढ़नी है आपको क्रॉनिकल मैगजीन मंथली। ठीक है, और दोस्तों ये पढ़नी है क्रॉनिकल आपको पतली वाली, मोटी वाली आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, पतली वाली पढ़नी है। तो ये 2 मैगजीन आपको पढ़नी है। इस तरह दोस्तों आपको रणनीति फॉलो करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।